So hi everyone, I hope you guys are doing absolutely well. So पिछले वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था that almost nobody cares about you. मतलब हम सभी के बारे में कोई केयर नहीं करता. उसका एक ऑलमोस्ट एक लाइव एग्जांपल अभी हाल ही में हमें देखने को मिला लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ उसमें. आई होप न्यूज़ में या फिर दूसरे जगहों पर मतलब सोशल मीडिया पर आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा कि लखनऊ में जो एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है और इसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है. सो इस चीज़ को अब हम समझते हैं एंड हाउ इट ऑलमोस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ दैट नोबडी केयर्स अबाउट अदर्स एट टुडेज टाइम. इस बात से एब्सोल्युटली लिंक करेंगे. सो घटना है इस मंडे की 22 जून 2026 की. तो लखनऊ में पूर्णिया करके एक एरिया है, वहाँ पर एक एनिमेशन का कोचिंग सेंटर था जहाँ पे 16 से 25 साल के उम्र के लोग पढ़ते थे वहाँ पर. अब ये एक ऐसे बिल्डिंग में बना है जिसमें कि सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, एक शोरूम भी है, नीचे एक अलग से दुकान भी है और अलग अलग मतलब रूम्स रेंट पर दे रखे हैं अलग अलग बिजनेसेस को. सो यहाँ पर अचानक से आग लग जाती है. अब आग क्यों लगती है वो तो मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, बट एनीवे 15 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है इस आग के चलते. फायर सर्विस वाले भी आते हैं, दीवार तोड़ के लोगों को निकाला जाता है. 6 से अधिक लोग वो 6 से अधिक लोग इस घटना में घायल हो जाते हैं. अब हमारे देश में अक्सर ही ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई घटना घट जाती है और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाता है, उसके बाद ही जाकर इसके अगेंस्ट कोई स्टेप लिया जाता है. अब ये आग तो चलो लगी, समहाउ लगे, बट इस आग से लोगों को बचने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए वो उस बिल्डिंग में थे ही नहीं. लोगों की दम घुटने से मतलब मौत हो जाती है. और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बिल्डिंग का अकेले का नहीं है, कई बार ही हमें इस तरह की घटनाएं जो है वो सुनने को मिलती है. अभी हाल फिलहाल में ही शायद मई के महीने में दिल्ली में किसी एक होटल में ऐसा ही सिमिलर सा इंसिडेंट हुआ था. एंड दिस थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग. सो ये चीज होने से रोका जा सकता था आई गेस इफ इवैक्यूएशन का कोई एक मतलब एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट वगैरह होता तो इस तरह के घटनाएं अक्सर ही पूरे देश में होती रहती है और नोबडी एक्चुअली केयर्स. क्योंकि हम अक्सर ही इसको मान लेते हैं कुछ समय के बाद कि यार इतना बड़ा देश है, इतनी मतलब पॉपुलेशन है, ये तो होना ही है. आप देख लो अभी से फिलहाल या लगभग आज से 1 साल पहले की बात है जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ था जिसमें कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मर गए थे. सिर्फ एक पैसेंजर बचा था, उसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन आया आज तक नहीं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. एंड विद टाइम हम सब इन सभी एक्सीडेंट्स को ऑलमोस्ट भुला देते हैं. बेंगलोर में स्टैम्पीड हुआ था आईपीएल के बाद, उसमें भी काफ़ी हल्ला हुआ. जितना मुझे ध्यान पड़ता है उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें भी मतलब 100 से अधिक लोग मारे गए थे. सो इसलिए मैं
प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस यहाँ पर ले रहा हूँ कि ऑलमोस्ट नोबडी केयर्स अबाउट यू, या फिर नोबडी केयर्स अबाउट अदर्स। नहीं तो एक के बाद एक इस तरह के जो मतलब मास लेवल पर जो घटनाएं हैं पब्लिक इंसिडेंट्स का, उसको रोका जा सकता था आई गेस। और इस घटना के बाद पूरे लखनऊ में, इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में ही कई सारे ऐसे एजुकेशन सेंटर्स को ताला लगाया गया है। अभी कुछ समय का उनको टाइम दिया गया है कि बिल्डिंग्स को फायर प्रूफ बनाया जाए। अब इसी के चलते बिहार में भी सेम ये चीज़ चल रहा है कि एजुकेशनल सेंटर्स को मतलब फायर प्रूफ बनाने के लिए कुछ समय के लिए उनको ताला लगाया जा रहा है, जिसमें कि खान सर का भी नाम आ गया। अब खान सर फेमस है, उनके मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो इसलिए ये बात सामने आ गई है। बट आई गेस अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मतलब लेथर्जी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो शो कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह के इंसिडेंट्स मतलब होने ही नहीं चाहिए थे। खैर, इस इंसिडेंट के बाद एक लड़की की घटना जो है वो बीबीसी के द्वारा कवर किया जाता है। जो आर्टिकल मैं यहाँ पर लगा भी रहा हूँ, उसके फैमिली में वो सिर्फ एक अकेला बंदा था कमाने वाला। और आप सोच भी सकते हो उम्र ही कितनी है, 24-25 साल का होगा। तो अब उसके फैमिली में उसके पिताजी जो है वो शायद पैरालाइज्ड है, एंड दिस सीम्स टू बी वेरी पैथेटिक कंडीशन। जिनके भी फैमिलीज में उनके बच्चों की मतलब मौत हो चुकी है इस घटना में, उनके ऊपर से क्या बीतती होगी, आई जस्ट कांट इमेजिन। एंड द वर्स्ट पार्ट इज इस तरह के इंसिडेंट एंड द वर्स्ट पार्ट इज इस तरह के इंसिडेंट फिर से होने वाले हैं। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।